आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्सपोजिशन 234 परिषद का आयोजन बौद्ध क्रांतिकारी कवि वाचनालय जय स्तंभ समाप्ति नागपुर में हो रहा है। ये परिषद 2 दिन के लिए दिनांक 21 और 26/10/2025 को समाप्ति नागपुर में की गई है। इसका विभिन्न तत्वों का विवरण इस प्रकार से है। पहला, इस दिनांक 25/10/2025 की कार्रवाई। पहला समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। दोपहर भोजन का समय 1 बजे से 2 बजे तक। इस सत्र में इंडिया बुद्धिस्ट पूर्व परिषदों की अक्षर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी बोर्ड परिषद का पहला अधिवेशन 21/7/2024 स्थान शाह ऑडिटोरियम सिविल नई दिल्ली में करना। विषय बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की आवश्यकता एवं बहुत सम्मान। एक्शन नंबर 2 है एक्शन कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई एवं भारत सरकार के लॉ मंत्रालय में विचाराधीन। नंबर 3 ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी के आज आषाढ़ी पूर्णिमा प्रथम ब्रह्मचर्य दिवस एवं इस पावन दिवस के स्मरण के साथ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की प्रथम परिषद में सभी का साझा है। हमें उपरोक्त विषयों पर आख्यान के साथ सम्यक समाधान उपचार करना है। बहुत पर्सनल लॉ के मामले में जुड़े सदस्यों की मांग रही है कि इस एक्शन कमेटी का जिले स्तर पर विस्तार हो। बहुत समाज प्रचार विस्तार के लिए उनका विचार सम्यक ही होता है, परंतु सबको ये अवगत होना है कि ये कमेटी किसी को बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कानूनी समस्याओं को हल करने के लिए है। इसके लिए पहले हम बहुत कानून बनाए, फिर उसे बहुत स्वीकार करे एवं सरकार उसे पास करे। इसके बाद उस पर आला समाज चले। परंतु अनुभव ये बताता है कि बहु को धार्मिक पर्सनल लॉ की जानकारी नहीं है। कुछ बहुत जन कानून नहीं चाहते और जो चाहते हैं उनके साथ सरकार के प्रतिनिधि संसद लाए हैं। बहुत कानून का मामला 20 साल लंबी है। ज्ञात हो कि सभी अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 3/1/2017 और विधि एवं न्याय मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/8/2018, 1/7/2019, 7/12/21, 15/7/22 और 14/22 के अधीन बौद्ध पर्सनल लॉ का मामला केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के लीगल विभाग टीम ने 6 साल से एक्शन कमेटी की सहित उत्तर प्रदेश 6, मध्य प्रदेश 2 और बंगाल की 5 है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें लंबित हैं, परंतु विधि मंत्रालय का लीगल विभाग चुप है। इसके लिए इस विभाग को हजारों पत्र भेजे गए हैं। आज आंदोलन के प्रमुख आयुष्मान टीपी बहुत लोग आयुष्मान प्रमुख पहले दोनों संस्थान में नहीं है। इस परिषद में 2 साल पहले 5 सदस्यीय कमेटी का अमल में इसमें आयुष्मान जयसागर गौड़ केंद्रीय अध्यक्ष, आयुष्मान सतबीर गौड़ उपाध्यक्ष, आयुष्मान आरती गौड़ उपाध्यक्ष, आयुष्मान सुनील गौड़ महासचिव एवं आयुष्मान टीएल गौड़ कोषाध्यक्ष के नाम है। इसके अतिरिक्त 18 प्रदेशों में राजनीति सदस्यों का मनोनयन किया गया है। आज उपरोक्त 3 विषयों को लेकर आज बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ पास होना, बौद्ध संघों के एकता होना और एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन होने के बारे में इन तीनों विषयों का आपस में गहरा संबंध है।
एवं बहुत समाज तैयार होकर संघ के शरणागत होना जरूरी है। अगर हम बिखरे रहते हैं तब ना बुद्ध ना संघ का अनुभव होगा और तब ना कानून की मान्यता हो सकती है और ना ही उसका ठीक से इन सब बातों के लिए एक बौद्ध समाज का पर्सनल लॉ बोर्ड होना आवश्यक है। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का मामला महाराष्ट्र में 1984 में इसी मांग के बाद 10 साल के ये कार नंबर CAR 65 बहुत समूह में एकता और ऑल इंडिया एक्टर कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन होने के बारे में इन तीनों विषयों का आपस में गहरा संबंध है। इस संबंध में बहुत कानून सरकारी नीति और इसके लिए लागू होने के लिए कुछ धर्म और अपने बहुत समाज तैयार होकर संघ के लिए करना जरूरी है। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ माइक सही नहीं पकड़े महाराष्ट्र राज्य में 1984-98 में आंदोलन में अनेक प्रश्न हमारे सामने आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है और कुछ का मानना है कि ईसाइयों एवं मुस्लिम धर्म के समान बौद्ध कानून भी होना चाहिए। कुछ का मानना कि इस हिंदू की हिंदू नहीं है अतः हमारे हिंदू कानून लागू ना हो तब वो कानून बने। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से हमारे देश के लिए संविधान आवश्यक है उसी प्रकार से बौद्ध समाज का आधारित कानून होना आवश्यक है क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार का है। इससे बौद्धों के दर्शन के अनुसार स्वतंत्र रूप से सरकारी हाईकाल की मान्यता मिलती है। बौद्ध धर्म को धार्मिक कानूनी आजादी पाने के लिए हिंदू कानून से मुक्ति मिलना जरूरी है। दूसरी ओर आगे बौद्धों को हिंदू कानून में रहना है। बाबा साहब द्वारा धर्म विजयदशमी 14/10/1956 को नागपुर में बौद्ध दीक्षा देना एवं 5 लाख को दीक्षा देने का क्या आशय हो सकता है। जिन बौद्धों को धार्मिक कानून की आवश्यकता नहीं है वे कल भारतीय संविधान की आवश्यकता को नकार सकते हैं। अतएव उनके लिए जो बौद्ध धर्म को हिंदू कानून में रहना उचित समझते हैं उनके लिए हिंदू धर्म ग्रहण करना ही अच्छा होगा। कानून का आशय अनुशासन में रहना है और यदि कोई विवाद आता है तो हम अपने कानून से हल निकाल सकते हैं।